करने लायक है। जरा आप प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए, बहुत सारे अगर आप देखें चार्ट्स 3 महीने के चार्ट्स में इसकी जितने भी रेड ग्रीन कैंडल्स हैं, यानी प्राइस जिस दिन बड़ा हो चंदन, इस पॉइंट को आप देखिएगा, इस पॉइंट को देखिए आप 1 अप्रैल से लेके अब तक, 1 अप्रैल से लेके अब तक हर उस कैंडल को सिक्योर किया है आपका, समझ लीजिए कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने। आज ये 20 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पॉइंट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये 1780 1786 के जोन तक जा सकता है, जो मोमेंटम है उसके मद्देनजर? कैसे ट्रेड करेंगे आप इसको? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दिया, आईसीसी बैंक, एसबीआई सपोर्ट दे रहे हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी चल रहे हैं, तो कोटक अकेला नहीं रह सकता है। तो जरूर ये मोमेंटम को मार्केट में चेस करना चाहिए, और जिस हिसाब से डिप आके वापस लेवल होल्ड कर रहे हैं, बाजार में उतनी स्ट्रेंथ बन रही है। हमने बाकी सारे बैंकिंग की बात की, अब कोटक बैंक का ऐसा लग रहा है बॉटम बन जाना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि बार बार ये काउंटर 1700, 1715, 1720 के जोन पे आते हैं, ऊपर में 1800 तक, 1820 तक चला जाता है। तो लग रहा है इस बार भी 3 दिन के डिप के बाद बेस बन चुका है। काउंटर इवन 3 दिन पहले का जो हाई 1778 वो भी निकालेगा, ऊपर में 1815 तक जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1815 तक के लेवल के लिए कोटक बैंक को प्ले किया जा सकता है। आपको इसके लिए 1720-22 के स्टॉप लॉस रखने पड़े। ऐसा करते हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी शुरू हो सकती है। यहाँ पर कुछ जो नतीजे आने वाले हैं आज बाजार बंद होने के बाद और मंडे के दिन, उन पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं, वो कुछ अहम नतीजों को डिस्कस करेंगे। सुमित जी। शुक्रिया शैल जी। देखिए 2 नंबर हैं, एक है रैमको सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट स्पेस तो ऑब्वियसली बात है आज बहुत ही बजिंग है, और दूसरा ग्रासिम का। रैमको सीमेंट के नंबर्स की बात की जाए तो करीब 1680 करोड़ रुपए इस तिमाही में इनके आय आने का अनुमान है। बीटा करीब 480 करोड़ रुपए आ सकता है, जो कि 280 करोड़ से बढ़कर आएगा, और मार्जिन 28% आएंगे, 20% से बढ़कर। हाँ, मुनाफे फ्रंट पर भी करीब 270 करोड़ का एक आंकड़ा होगा, जो कि 150 करोड़ से बढ़कर आएगा। वाई बेसिस पे एक बेहतरीन नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। सिक्वेंशियल बेसिस पे, क्योंकि सदर्न मार्केट में प्राइस हाइक नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ईस्टर्न मार्केट से प्राइस हाइक किया गया था, तो वो कुछ हद तक सेट ऑफ होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सदर्न मार्केट का रियलाइजेशन इतना नहीं होगा, ईस्टर्न मार्केट का रियलाइजेशन बेटर है, तो नेट रियलाइजेशन इनका स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। और ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम पार्ट की बात करें तो साउथ की मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्लाइन होकर इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। मोर सबड्यूड रहेंगे क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन वाई बेसिस पे नंबर अच्छे रहेंगे। दूसरी तरफ ग्रासिम के अगर नंबर्स की बात की जाए तो ग्रासिम में सीक्वेंशियल बेसिस पे वीएसएफ और केमिकल दोनों कारोबार जो हैं वो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वाई बेसिस पर 4994 करोड़ रुपए इनकी आय रहने का अनुमान है। करीब 550 करोड़ के आसपास का एबिटा और 232 करोड़ का एक मुनाफे का आंकड़ा होगा, जो कि गिर कर होगा। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा आपको गिरकर दिखाई पड़ेगा। 2 वजह, पिछले साल मतलब इस तिमाही में एक बेस में एक एक्सेप्शनल आइटम था 30 से 40 करोड़ रुपए के आसपास का, प्लस एक टैक्स राइट बैक भी था, तो उन दोनों को अगर आप हटा देंगे तो ये मोर लॉस आंकड़ा जो है वो फ्लैट साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वाई बेसिस पे बेहतर, सीक्वेंशियल बेसिस पर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ग्रासिम की दिखाई पड़ सकती है। जी हाँ, तो आपने ग्रासिम का जिक्र किया, और देखिए वैसे तो सुमित आज मन नहीं कर रहा है सीमेंट पे बात करने का, लेकिन इस वक्त जो बैंकिंग का सूरत हाल है, लेकिन आपने ग्रासिम का क्योंकि पॉइंट रेस किया है, और याद रखिएगा पूरा का पूरा स्पेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, हालांकि मिड कैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। बहुत संक्षेप में चंदन, रीजनेबल स्टॉप लॉस फॉर ग्रासिम वो क्या होगा, बताइए। आपने सही कहा कि पूरा जो मूव है वो बैंकिंग में है। ग्रासिम इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, बाकी दूसरे मिड कैप सीमेंट अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी आप लेवल्स की बात करें तो 1350 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 1350 1355। यदि सपोर्ट को होल्ड करता है तो 1420 तक बाउंस आना चाहिए। चलिए, आपके सामने बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ, और मैं ये देख रहा था कि आज का टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स कौन है। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि वो निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है, 3.5% ऊपर, अब 2340 के आसपास। मैं आपको कुछ और बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया ETFs जो इस बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं, और बैंकिंग बीज आपको दिन के उच्चतम लेवल पर चलेंगे। कोटक बैंक का ETF है, वो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर चलता होगा। UTI AMC का बैंकिंग ETF है, दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ चल रहा है। थोड़ी देर पहले कविता जी ने आपको एक लॉन्ग कॉल दी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर होता हुआ दिख रहा है। हर तरीके का आप देखिए शानदार मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर, और मेरे ख्याल से अब
आपको एसबीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जी हाँ, वो होती हुई दिखेगी। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सामने जुड़ते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और स्टॉक पे जो एक्शन है वो देखते ही बनता है। 399 बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स एसबीआई। But that also we'll be explaining during the course of our explanations. As we gave up a significant amount of income in the last year coming from account maintenance charges in savings bank account as well as SMS charges, fee income has remained almost stable year on year despite disruption in the first half. Expenses have been mostly under control except for staff expenses as area for salary on account of 11th bipartite wage settlement were finally paid to the employees. This has resulted in increase in our expenses ratio. On the overhead front, we have been able to manage well and keep most expenses under control, except for increase in DICGC insurance premium due to the growth in deposits. Coming to deposits, our strong connect with customers and improvement in customer journeys have ensured that our liability franchise continues to deliver robust growth on a consistent basis. Domestic deposits have grown by 14% plus year-on-year basis, with almost 15% year-on-year growth in savings bank deposits and more than 27% growth in current account deposits. We have added almost 4.40 lakh crore of deposits during the financial year, out of which almost about 2.36 lakh crore are the low-cost CASA deposit. Our CASA ratio has improved by 97 basis point year-on-year basis. We have a strong liability franchise driven by our brand, trust, and unmatched distribution network. And also, on an average, we have been in a position to add about 40 to 50,000 new savings bank account every day. We have scaled up our digital capabilities to further strengthen our liability franchise. We are the market leaders across digital channels with more than almost about 9 crore registered internet banking users and more than 3.5 crore registered YONO users. All these have given an unmatched ability to raise low-cost, stable deposit, which is reflected in the consistent growth in our deposit base. On the advances front, personal retail credit, which forms almost 40% of our domestic loan book, has grown by almost about 16% plus year-on-year basis and 4.76% sequentially. Our home loan book has now crossed the milestone of 5 lakh crore. Express Credit, which is our flagship personal loan product and is extended only to salaried customer, has grown 36% year-on-year basis, and it is now around 2 lakh crore. SME Credit has also grown by 4.24% year-on-year as we have disbursed 25,000 crore worth of GECLs during this financial year. Corporate advances have declined 3.02% year-on-year basis. Here I would like to mention that about 70% of the limits have been utilized, and about when it comes to even term loans also about 28% are undisbursed. However, I would not like to look into the corporate advances growth in isolation, as most of the large corporates are now resorting to market instruments for raising low-cost funds. If we include the figures for commercial papers and corporate bonds, our corporate credit has grown by 2.64% year-on-year, and whole bank credit has grown by 6.53% year-on-year basis. The commercial paper and corporate bond book issued on behalf of our corporate customer now stand at 2.05 lakh crores. Coming to asset quality, our asset quality comes in this quarter and for the full year as well are better than expectation. All our asset quality ratios are showing improvement sequentially as well as on a year-on-year basis. Our gross